हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है टेंस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं काल। इसकी पहचान कैसे करें? बच्चों, कोई भी सेंटेंस मैं आपको दूं तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किसी टेंस से है या नहीं है, और अगर है तो किस टेंस से है? अगर आप ये बता सकते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन अगर आप ये नहीं बता सकते तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कई नई बातें आपके सामने आएंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि कई बार आपको लगता है कि ये सेंटेंस इस टेंस से बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इसकी वजह से आप उस सेंटेंस को गलत तरीके से बनाते हैं और फिर बोलते हैं और सेंस बदल जाता है। आपकी टेंस में क्या पकड़ है, इस बात को परखने के लिए मैं 4 सेंटेंसेस आपको देता हूं। 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। इन चारों सेंटेंसेस में आपको यह बताना है कि ये सेंटेंसेस किसी टेंस से हैं या नहीं है, और अगर हैं तो किस टेंस से हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बता सकते हैं कि ये सेंटेंसेस किस टेंस से हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को पॉज करिए, थोड़ा सोचिए, समझिए और उसके बाद अपना आंसर तैयार रखिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपने सोच लिया है कि ये सेंटेंसेस किस टेंस से बिलोंग करते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये चारों ही सेंटेंस टेंस कैटेगरी के सेंटेंस नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन चारों सेंटेंसेस में अगर आप ध्यान दें तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन नहीं हो रहा है। पहला सेंटेंस है किताब टेबल पर रखी हुई है। इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है किताब। क्या किताब कोई काम कर रही है? नहीं कर रही है। इस सेंटेंस में क्रिया है रखना। रखने को आप कहते हैं कीप। लेकिन इस सेंटेंस में चूंकि किताब कोई काम नहीं कर रही है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। दूसरा सेंटेंस है राम सोया हुआ है। इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है राम। सोना एक काम है जिसे आप कहते हैं स्लीप। लेकिन अगर आप ध्यान दें, इस सेंटेंस में तो राम सोया हुआ है। राम तो खुद ही सोया हुआ है। राम के द्वारा किए गए कार्य के बारे में नहीं बताया गया है। यह बताया गया है कि राम सोया हुआ है, उसकी स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में। यह सेंटेंस भी टेंस का सेंटेंस नहीं है। थोड़ी देर में इस वीडियो लेक्चर में आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पेशेंस रखिए। अगला सेंटेंस आपके सामने है, आप बैठे हुए थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप, यू, और यहां पर क्रिया है बैठना। बैठने को आप कहते हैं सिट। लेकिन इस सेंटेंस में यह नहीं कहा गया कि आप कुछ कर रहे हैं। इस सेंटेंस में सिर्फ आपके बारे में बताया गया है कि आप बैठे हुए थे। यह सेंटेंस भी टेंस का सेंटेंस नहीं है। अगला सेंटेंस है दिल टूटा हुआ होगा। आपको लगेगा इस सेंटेंस में गा गी गी है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये सेंटेंस भी टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। कारण क्या है? देखिए, सब्जेक्ट है दिल, दिल यानी हार्ट, और तोड़ना यहां पर क्रिया है। तोड़ने को आप कहते हैं ब्रेक। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मेरा सब्जेक्ट दिल यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है। तोड़ने का काम दिल नहीं कर रहा है, बल्कि दिल तो खुद ही टूटा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस भी टेंस कैटेगरी के सेंटेंस नहीं होते। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये सभी सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस हैं। और सिंपल सेंटेंसेस के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। सिंपल सेंटेंसेस भी 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसकी 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में ये बात डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप इंग्लिश सीखने के सफर में मेरे साथ चलते रहें। बच्चों, प्रैक्टिस करने के लिए और टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के लिए अगर englishwale.com की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक आपके पास है तो आप पेज नंबर 143 में जाइए। 190 सेंटेंसेस आपके सामने प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हैं, उन्हें सॉल्व करिए और उसके बाद जितने भी टेस्ट हैं उन टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करिए। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट की फाइल भेजूंगा जिसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज और टेस्ट पेपर्स होंगे। आप उन्हें सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे
पूछिए। बच्चों साथ ही साथ मैं आपको एक चार्ट भेजूंगा, जिस चार्ट में आपको सभी टेंसेस के बारे में बताया गया होगा, उसकी पहचान के बारे में, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और साथ ही साथ क्या रूल है सेंटेंसेस को बनाने का। आप जानते हैं 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है ये बात उस चार्ट के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। जब आप वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसके बाद एक एक टेंस को क्लियर करने के बाद आपके मोबाइल में जब वो चार्ट होगा, तो जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आए और आपको पहचानना हो कि कौन सा टेंस से है और आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप उस चार्ट को देखिए और टेंस को समझिए और उसके बाद उस सेंटेंस को फॉर्म करिए। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अगर मैं आपको कोई सेंटेंस देता हूं, तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस टेंस का सेंटेंस है या नहीं है। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि टेंस के अलावा किस किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। बेसिकली 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहले होते हैं सिंपल सेंटेंस, दूसरे होते हैं टेंस और तीसरे होते हैं मोडाल्स। सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें या तो क्रिया नहीं होती, क्रिया यानी वर्ब, या तो वर्ब नहीं होती और अगर हो भी तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता। इसका क्या मतलब है? क्रिया नहीं होती, मान लीजिए सेंटेंस है राम अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट है राम। क्या राम कोई काम कर रहा है? क्या किसी काम के बारे में इस सेंटेंस में कुछ बताया गया है? नहीं बताया गया, तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए अगला सेंटेंस, मेरे 2 भाई हैं। इस सेंटेंस में सिर्फ ये बताया गया है कि मेरे 2 भाई हैं, मेरे द्वारा किसी कार्य का वर्णन नहीं किया गया है, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। राम के पास गिटार है। इस सेंटेंस में कोई क्रिया है ही नहीं, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए ऐसे सेंटेंस जिनमें क्रिया तो है लेकिन सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं कर रहा होता। किताब टेबल पर रखी हुई है। इस सेंटेंस में क्रिया है रखना, रखने को कहते हैं कीप, लेकिन सब्जेक्ट है किताब, किताब के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस है। बच्चों साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे सेंटेंसेस में जब क्रिया होती है लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन नहीं होता, ये सिंपल सेंटेंसेस इनमें वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं। तभी तो आप इस सेंटेंस को बनाते हैं, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। केप्ट, कीप की 3rd फॉर्म का यूज आप करते हैं। अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं कि इज एम आर के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज क्यों किया जाता है, जबकि इज एम आर के साथ तो आप वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन बात यह है कि वो सेंटेंसेस टेंस के होते ही नहीं, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। मान लीजिए मैं कहूं मैं थका हुआ हूं, यहां पर थकना, टायर, ये एक क्रिया है, लेकिन जब मैं कहता हूं मैं थका हुआ हूं तो मैं तो खुद ही थका हुआ हूं, मेरे बारे में सिर्फ बताया गया है, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंस में टायर की 3rd फॉर्म टायर्ड का यूज होता है और मैं कहता हूं आई एम टायर्ड। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपको सेंटेंस दूं, कपड़े धोए हुए हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है कपड़े यानी क्लोथ्स और धोना यहां पर क्रिया है जिसे आप कहते हैं वॉश, लेकिन इस सेंटेंस में कपड़े कोई काम नहीं कर रहे हैं, कपड़े तो खुद ही धुले हुए हैं। तो ऐसे केस में ये सिंपल सेंटेंस है और वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज आप करते हैं और आप कहते हैं क्लोथ्स आर वॉश्ड। लेकिन इसके बावजूद कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज आप नहीं करते, एक अलग वर्ड यूज किया जाता है। कॉमन एग्जांपल्स हैं सोया हुआ के लिए asleep, उठा हुआ के लिए अवेक, बैठे हुए के लिए सिटिंग और खड़े हुए के लिए स्टैंडिंग। मैं कहता हूं मैं सोया हुआ हूं, आई एम अस्लीप, मैं उठा हुआ हूं, आई एम अवेक, मैं बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। अब बात करते हैं टेंसेस की, जिसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। टेंसेस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन हो, बताया गया हो कि सब्जेक्ट कोई काम करता है, कर रहा है, कर चुका है या करेगा, ये हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तीसरे सेंटेंस है मोडाल। मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे। बेसिकली इन सेंटेंसेस में क्रिया तो होती है, सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्य की समर्थता के बारे में बताया जाता है या फिर एक ओपिनियन दिया जाता है, एक राय दी जाती है। जैसे मैं कहूं
आप ये कर सकते हो। कर सकते हो, करोगे या नहीं ये अलग बात है, लेकिन आप कर सकते हो, आपकी समर्थता की बात हुई। आपको ये करना चाहिए, ये मेरी राय है, मेरा ओपिनियन है। करेंगे या नहीं ये अलग बात है। मैं कहता हूं आप जा सकते हैं, यू मे गो, लेकिन आप जाएंगे या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने आपको ये कह दिया कि आप जा सकते हैं, तो अनुमति की बात हुई। तो समर्थता की बात, संभावना की बात, अनुमति की बात या राय, ऐसे सेंटेंसेस मोडाल सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में कई वीडियो लेक्चर्स डेवलप किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है। आप एक एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब के वीडियोस को देख सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं टेंसेस की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन होता है। टेंस तीन तरह के होते हैं, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, जब किसी सेंटेंस में है, हैं, हो, हूं इस तरह से आता है तो वो प्रेजेंट का सेंटेंस है। जब किसी सेंटेंस में था, थे, थी तो वो पास्ट का सेंटेंस है, जिसे आप कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर के सेंटेंस यानी भविष्य काल के सेंटेंस में आता है गा, गे, गी। अब देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके भी चार सब टेंस हैं। एक है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर मैंने इंडेफिनिट के लिए आई, कॉन्टिन्यूअस के लिए सी, परफेक्ट के लिए पी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए पी सी लिखा है। प्रेजेंट का हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है? क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग। जैसे मैं कहूं राम जाता है, यहां पर क्रिया है जाना, जाने के साथ ताते ती लगा है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। राम जाता है, खेलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, रोता है, हंसता है, जागता है, नाचता है, गाता है, ये सभी सेंटेंसेस ता, ते, ती और उनके साथ में है, हैं, हो या हूं का प्रयोग होता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। मान लीजिए सेंटेंस है राम जाता है, यहां पर क्रिया है जाना, लेकिन अगर मैं कहूं राम घूमता है, यहां पर क्रिया है घूमना। और अगर इसी तरह से मैं कहूं राम घूमने जाता है और फिर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है, तो आपको कहना होगा जाना, क्योंकि जाने के साथ ताते थी लगा है, जिसके साथ ताते थी लगा है वो मेरी मेन वर्ब है। ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स हों, क्योंकि मेन वर्ब एक होती है, उसके साथ में जो और वर्ब्स हैं वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ सकती हैं। आई वॉन्ट टू गो, यहां पर चाहना मेन वर्ब है जिसे कहते हैं वांट, और जाना भी एक क्रिया है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में है। और मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्रिया तीन तरीके से आती है, या तो टू का यूज करके दूसरी क्रिया को सेपरेट करते हैं, या फिर फॉर का यूज करके दोनों क्रिया के बीच में सेपरेशन देते हैं, या फिर दूसरी क्रिया जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है उसके साथ आईएनजी यूज करके उसे एज अ जेरंड यूज करते हैं। इसके बारे में फिलहाल मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जेरंड और इंफिनिटिव्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने इस बात को डिटेल में आपको समझाया था। पहचान के बाद अब मेरा अगला पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब्स। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। नाउन में सिंगुलर या प्लूरल होता है, प्रोनाउन में जैसे ही, शी, दे, आई, यू, वी, इनमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन से प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं। एक रिवीजन के तौर पे एक टेबल मैं आपके सामने रखता हूं। इस टेबल में आप देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है वी यानी हम, सेकंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आपके सामने लिखा है THOU दो, जिसे आप कहते हैं आप या तुम, और इसी तरह से सेकंड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है यू, जिसे भी आप कहते हैं आप या तुम। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि दो का यूज, THOU दो का यूज अब नहीं किया जाता, ये ऑब्सोलीट हो गया है। पहले इसका यूज किया जाता था, अब इसकी जगह पर यू का ही यूज किया जाता है। यानी आप एक हो या एक से ज्यादा, सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा यू का ही यूज किया जाता है आप या तुम के लिए। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और मैं कहता हूं आप अच्छे हैं, तो मैं कहता हूं यू आर गुड। और मान लीजिए कि आप एक से ज्यादा हैं
तो भी मैं कहता हूं यू आर गुड, यानी एक हो या एक से ज्यादा, हमेशा यू का प्रयोग और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यू को माना जाता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा हो या बात बता रहा हो। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो बात को सुन रहा हो। यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं, यानी आई, क्योंकि मैं आपको बात बता रहा हूं। आप कौन है? सेकंड पर्सन, क्योंकि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। अगर मैं एक हूं तो आई, और अगर मैं एक से ज्यादा हूं, आपको बताने वाले अगर एक से ज्यादा हैं तो वी का यूज किया जाता है, और इसीलिए वी को एज अ प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। अब चूंकि यहां पर THOU दो का यूज अब नहीं किया जाता तो इसको हम हटा देते हैं। इसे हटाने के बाद अब ये बन जाता है भारत का झंडा, और कल 15 अगस्त है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो है जो बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर वो एक पुरुष है तो मैं कहता हूं ही, अगर वो एक स्त्री है तो मैं कहता हूं शी, दिस, दैट, इट। और प्लूरल में थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? दे, वे। एक से ज्यादा हैं, उनके बारे में बात हो रही तो वो थर्ड पर्सन है। एक से ज्यादा हैं तो दे का यूज किया जाता है। दीज, दोज, ये भी थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि इनका यूज किस तरह से सब्जेक्ट्स में किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए और इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, जैसे ही, शी, दिस, दैट, इट, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम लूं, राम, किसी जगह का नाम लूं, देहरादून, किसी भी नाउन जो कि एक सिंगुलर है, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ डू का यूज किया जाता है। किस तरह से डज और डू के साथ सेंटेंसेस को बनाना है, ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाई है। यहां पर मैं सिर्फ इसकी पहचान के बारे में बता रहा हूं। अब देखते हैं हमारा अगला टेंस जो कि है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। मैं जा रहा हूं, आप आ रहे हैं, वो सो रहा है, राहुल खेल रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस। और यहां पर मेरी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं इज, एम, आर। और सभी सेंटेंसेस में आप याद रखें, जब भी रहा, रही, रहे की बात हो तो ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, गो के साथ आईएनजी। और एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि इज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ, और आर का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। इसी तरह से मेरा तीसरा टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है। बच्चों मान लीजिए मैं आपसे कहूं मैंने आपको किताब दी है, यानी मैं आपको किताब दे चुका हूं। मैंने आपसे पेन लिया है, यानी मैं आपसे पेन ले चुका हूं। मैंने मूवी देख ली है, यानी मैं मूवी देख चुका हूं। मैंने गलती की है, यानी मैं गलती कर चुका हूं। तो चुका हूं, चुका है, चुकी है, ये सेंस जब किसी सेंटेंस में आता है तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं? हैज और हैव। हैज का यूज आप हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप यूज करते हैं हैव का। अब है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होता यह है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही इस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है, लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि समय के साथ से का प्रयोग जरूर होगा। समय के साथ, जैसे मैं कहूं 2 बजे से, मंडे से, जनवरी से, कल से, ऐसे में कल से, मंडे से, ये समय के साथ से का प्रयोग। सेंटेंस है मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं कल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मैं 2 घंटे से गिटार बजा रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस में से के लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। कहां पर सिंस, कहां पर फॉर, ये बात प्रेजेंट परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताई है। और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैव बीन का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट में भी 4 टेंस हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की पहचान है
आया, गया, लिया, दिया, ली, दी, की। जैसे मैं कहूं राम आया, उसने खाना खाया, वो घूमने गया, वो खेला, उसने किताब दी, उसने पेन लिया, मैंने गलती की। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक बात यहां पर ध्यान देने वाली ये है, मान लीजिए मैं कहूं मैंने किताब दी, यहां पर था, थे, थी का यूज मैंने नहीं किया और ये सेंटेंस पास्ट में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसके साथ है लगा दूं, मैं कहूं मैंने किताब दी है, तो दी है यानी मैं किताब दे चुका हूं, तो ये हो जाता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और अगर मैं कहूं मैंने किताब दी थी यानी मैं किताब दे चुका था, तो चुका था ये हो जाता है पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो ये आपको ध्यान देना होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी था, थे, थी का यूज नहीं किया जाता। इंटरेस्टिंग ये है कि डिड का यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अब बात करते हैं हमारे अगले टेंस की, जो कि है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में रहा, रही, रहे का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर भी रहा था, रही थी या रहे थे का यूज किया जाता है। सीता आ रही थी, मैं जा रहा था, बच्चे खेल रहे थे, आप गिटार बजा रहे थे। रहा, रही, रहे के लिए आईएनजी का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है और यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं मेरी वॉज और वर। बच्चों जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वॉज का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है। मेरा अगला टेंस पास्ट का परफेक्ट टेंस। यहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी। मैंने किताब दी थी, उसने मुझे पेन दिया था यानी वो मुझे पेन दे चुका था। राम ने गलती की थी यानी राम गलती कर चुका था। इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। अगला टेंस है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही यहां पर भी रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समय के साथ से का प्रयोग जरूर होता है। यहां पर मेरी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो हैड बीन का यूज किया जाता है। और चूंकि यहां पर भी रहा, रही, रहे का प्रयोग है, इसलिए आईएनजी का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करना जरूरी है। समय के साथ से का प्रयोग है, से के लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। कहां पर सिंस, कहां पर फॉर, ये बात इसके रिस्पेक्टिव वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में भी 4 सब कैटेगरीज हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? गा, गे, गी, क्रिया के साथ गा, गे, गी। मैं जाऊंगा, जाना क्रिया है, जाने के साथ गा लगा। मैं आऊंगा, आने के साथ गा लगा। सीता खेलेगी, वो उठेगा, राहुल सोएगा। मैं गिटार बजाऊंगा, तुम क्रिकेट खेलोगे। ऐसे सभी सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं और यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है विल। पहले फ्यूचर टेंस में विल के साथ साथ शैल का भी यूज किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज ऑब्सोलीट हो गया है और शैल का यूज केवल मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही किया जाता है, जिसके बारे में मोडाल्स के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। तो यहां पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हमेशा यूज करना है विल का। जैसे मैं कहता हूं राम जाएगा, राम विल गो। मैं आऊंगा, आई विल कम। अगला टेंस है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे का प्रयोग तो होता ही है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब है विल बी। साथ ही साथ रहा, रही, रहे के लिए आईएनजी का प्रयोग आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस की, जहां पर सेंटेंस की पहचान कैसे करनी है। सेंटेंस में होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी। मैंने किताब पढ़ी होगी यानी मैं किताब पढ़ चुका हूंगा। राहुल खेल चुका होगा, सीता गा चुकी होगी, लोग जा चुके होंगे। उसने गलती की होगी यानी वो गलती कर चुका होगा। तो ली होगी, दी होगी, की होगी, इन सभी सेंटेंसेस को इस टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है और यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है विल हैव।
विल हैव का प्रयोग होता है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। अब मेरा आखिरी टेंस है फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होगे का प्रयोग होता है और साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है और पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल, हैव, बीन और रहा, रही, रहे के लिए वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। बच्चों मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब आपको करना यह है कि पहचानना आप सीख गए, साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब आपको करना यह है कि सभी टेंसेस के वीडियो लेक्चर्स को, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक दिया है, सभी वीडियो लेक्चर्स को देखना है, एक एक करके समझना है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पेपर से टेस्ट सॉल्व करना है। चार्ट में आपको भेजूंगा, उस चार्ट को अपने मोबाइल में रखना है। जब भी आपको किसी सेंटेंस को बनाना है, कोई कंफ्यूजन होता है, उस चार्ट को देखिए, पहले पहचानिए कौन सा टेंस है, फिर पहचानिए कौन सा सेंटेंस है और अकॉर्डिंगली रूल के हिसाब से उस सेंटेंस को बनाइए। कोई दिक्कत होती है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, मुझे प्रश्न पूछिए, जितना हो सके पूछिए, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करिए। आज इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।